हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगी नामदेव रसाल की लिखी एक शॉर्ट पोएम अ नोटबुक ऑफ पोएम्स विच इज़ ओरिजिनली रिटन इन मराठी एंड इट इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय संतोष भूमकर। ओरिजिनली ये मराठी में लिखी गई थी नामदेव रसाल के द्वारा और फिर ये संतोष भूमकर ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अ नोटबुक ऑफ पोएम्स 12 लाइन की एक छोटी सी पोएम है, बट इस पोएम में पोइट का जो थॉट है वो बहुत ही डीप है। तो चलिए इस पोएम को डिटेल में समझते हैं। You do not open the door, though I have arrived at the destination. How can I write the alphabets of constellation on the old paper? The poem begins as a dialogue. ये जो पोएम है एक डायलॉग के रूप में स्टार्ट होती है, एक डायलॉग की तरह स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पोएट किसी से बात कर रहे हैं इन अ कंप्लेनिंग टोन। मतलब पोएट यहाँ किसी से कंप्लेन कर रहे हैं कि वो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, बट जो सामने वाला है वो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पोएट कहते हैं यू डू नॉट ओपन द डोर। तो यहाँ इस लाइन में पोएट जिससे बातें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो कौन है। यहाँ पोएट किसी स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पोएट हैं वो गॉड में विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। ये बात तो क्लियर है कि पोएट यहाँ अब किसी स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। देन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन है जो पोएट के लिए दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा। इस पोएम के जो पोएट हैं नामदेव रसाल जी, वो एक मराठी दलित पोएट है। तो इंडिया में पहले दलित यानी लोअर कास्ट पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था एंड जो दलित पोएट्स थे उन्हें भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोएट हैं इस पोएम में उनका जो प्रोटेस्ट है वो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम के ख़िलाफ़ है। वो जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है उनके ख़िलाफ़ उनका प्रोटेस्ट है। दरवाज़ा ओपन नहीं करने से पोएट का मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम है वो पोएट को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से रोकता है, क्योंकि वो एक दलित राइटर हैं, इसीलिए वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। इसीलिए उनकी जो क्रिएटिविटी है उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो यहाँ इस लाइन में पोएट इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने क्रिएटिविटी का जो रास्ता है वो तय कर लिया है एंड वो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और एक पोएट में जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ उनमें है, बट जो सिस्टम है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। आगे की लाइंस हैं, हाउ कैन आई राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऑन द ओल्ड पेपर। यहाँ कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है स्टार्स का जो ग्रुप होता है उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, बट यहाँ इस लाइन में कॉन्स्टेलेशन पोएट के क्रिएटिविटी को कहा गया है। और वी कैन से कॉन्स्टेलेशन रिप्रेजेंट ब्राइट शाइनिंग ग्लोरियस आइडियाज़ एंड द ओल्ड पेपर सिम्बलाइज पोएट्स वर्न आउट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स ओल्ड पेपर पोएट के पुराने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को सिम्बलाइज करता है। Poet wished to write the alphabets on a new fresh paper, but our traditional social system does not allow him in. यहाँ पोएट कहते हैं कि उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है और वो अपने अब लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और वो उनका जो पुराना मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था उसे छोड़कर वो न्यू मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को अपनाना चाहते हैं। मतलब जो उनका पुराना एटीट्यूड था उसे छोड़कर वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड वो नए तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं। ही विश टू राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑन अ न्यू फ्रेश पेपर, बट पोएट कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है वो उन्हें अलाउ नहीं करता है। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो पोएट के ट्रांसफॉर्म्ड एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और पोएट को उनकी क्रिएटिविटी दिखाने से हमेशा रोकता है। तो ये थी फर्स्ट स्टेंजास की लाइन और अब मैं सेकंड स्टेंजा को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो सेकंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं, आई हैव हैंडेड ओवर माई नोटबुक ऑफ पोएम्स लॉन्ग बैक टू कबीर। देयर इज़ नो कबीर इन दिस मार्केट, ओनली आई स्टैंड हियर। यहाँ पोएट ने कबीर का जिक्र किया है। ये लाइंस कबीर के एक फेमस दोहा को इंडिकेट करती है। ये दोहा कुछ इस तरह से है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कबीर इज़ स्टैंडिंग इन द बाजार विशिंग वेल टू एवरीवन, ही हैज़ फ्रेंडशिप विद नन एंड एनिमिटी विद नन। ये जो दोहा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कबीर के डिटैच्ड एंड कंपैशनेट एटीट्यूड को दिखाता है टुवर्ड्स पीपल इन द वर्ल्ड। कबीर जो है वो बाज़ार में भीड़ के बीच हैं, बट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इट्स अफेयर। वो सभी का भलाई चाहते हैं, बट वो अपने आप को सबसे अलग भी रखना चाहते हैं। उनका ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। तो यहाँ
इस पोएम के लाइंस में जब पोइट कहते हैं आई हैव हैंडेड ओवर माई नोटबुक ऑफ पोएम्स लॉन्ग बैक टू कबीर, तो यहाँ पोइट अपने और कबीर के बीच एक बॉन्डेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पोइट ये भी इंडिकेट करते हैं कि वो भी कबीर की तरह बन गए हैं। पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि उनका जो एटीट्यूड है वो अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो अब कबीर की तरह बन गए हैं। कबीर की तरह उनका भी ना ही कोई फ्रेंड है और ना ही कोई एनिमी। आगे के लाइंस में पोइट कहते हैं देयर इज़ नो कबीर इन द मार्केट ओनली आई स्टैंड हियर। मीन्स पोइट कहते हैं कि कबीर की तरह यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेले हूँ। ओवरऑल इस लाइंस में पोइट कहना चाहते हैं कि उनका जो पुराना रिविलियस एटीट्यूड था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो कबीर की तरह बन गए हैं, हु इज़ compassionate and detached towards people in the world. But the system is not prepared to accept this transcending transformation of the poet. Means जो सिस्टम है वो पोइट के ट्रांसफॉर्म्ड एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो एक दलित राइटर हैं। दैट इज़ वाई द डोर इज़ क्लोज्ड एट द डेस्टिनेशन। मीन्स जो पोइट है वो अपनी क्रिएटिविटी के लास्ट स्टेज पर हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, उनका एटीट्यूड बदल चुका है, बट जो सोसाइटी है वो उनकी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करती है, उनके ट्रांसफॉर्म्ड एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ दलित राइटर। अब आगे की लाइंस है दिस ट्रेडिशन डज एक्सेप्ट द प्रोमिस ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन मीन्स आज़ादी, फ्रीडम। द विंग्स ऑफ डिज़ायर आर जस्ट ग्रोइंग इन द एम्पायर ऑफ डार्कनेस। इस लाइन में पोइट कहते हैं कि ये ट्रेडिशन जो है, सिस्टम जो है, पोइट के लिबरेशन यानी आज़ादी को रोक नहीं पाता। एम्पायर ऑफ डार्कनेस हमारे ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को कहा गया है जो पोइट को अब डोमिनेट नहीं कर पाती है। एंड हिज विंग्स ऑफ डिज़ायर्स आर जस्ट ग्रोइंग इन द एम्पायर ऑफ डार्कनेस। मीन्स यहाँ पोइट कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो पोइट को रोक नहीं पाती है और उनकी जो डिज़ायर्स है, जो एक इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी होती है लास्ट में डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज़। लास्ट के लाइंस में पोइट कहते हैं कि उन्होंने सिस्टम के ख़िलाफ़ जीत हासिल कर ली है और उनकी सारी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अब ग्रो कर रही है इन द एम्पायर ऑफ डार्कनेस। सो इस पोएम में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक दलित राइटर होने के कारण पोइट्स को जो भी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली वो सब कुछ उन्होंने एक इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो ये थी पोएम अ नोटबुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय नामदेव डसल। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी और किन सब्जेक्ट्स पर आपको आगे वीडियो चाहिए। इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।